हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं 0 से लेकर 2 साल के बच्चे में यूज होने वाले कॉमन ड्रॉप एंड सिरप के बारे में। यानी कि वो सभी ड्रॉप के बारे में बात करेंगे जो सबसे ज़्यादा बच्चे के इलाज में लिए जाते हैं। दोस्तों, हम साथ में आगे की वीडियो में ये भी जानेंगे कि कौन सी डिजीज़ में कौन सी मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं और उस मेडिसिन की साइड इफेक्ट क्या होती है, यूज क्या होती है और डोज क्या होती है, पूरे डिटेल में बात करने वाले हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले कि आप किसी भी मेडिसिन का इस्तेमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए बनाया जाता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे फीवर मेडिसिन के बारे में। यानी कि जब बच्चे में फीवर होते हैं तब उस कंडीशन में हम कालपोल ड्रॉप का इस्तेमाल करते हैं। ये आपको कालपोल टैबलेट और सिरप दोनों फॉर्म में, तीनों फॉर्म में मिल जाते हैं, लेकिन बच्चे में हम ड्रॉप का इस्तेमाल करते हैं। इस ड्रॉप के अंदर जो कंपोजिशन होते हैं वो होते हैं पैरासीटामोल, ओरल सस्पेंशन मेडिसिन होती है और इस मेडिसिन की जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो है 30 डिग्री सेल्सियस पे इस मेडिसिन को रखा जाता है। इस मेडिसिन की यूज की बात करूँ तो फीवर्स, यानी कि जब बच्चे को फीवर्स होते हैं तब उस कंडीशन में हम इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। पेन यानी कि दर्द हो तब भी इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। बॉडी एच यानी कि पूरे बॉडी में दर्द हो तब उस कंडीशन में हम कालपोल ड्रॉप का इस्तेमाल कर सकते हैं। कालपोल ड्रॉप की साइड इफेक्ट की बात करूँ तो स्किन रेसेस, यानी कि बच्चे के बॉडी पे यानी कि स्किन पे लाल लाल रेसेस बन जाते हैं, तो उस कंडीशन में हम इस मेडिसिन को लेना बंद करते हैं। इचिंग होने लगती है, वोमिटिंग जैसी समस्याएं देखने को मिलती है। इस मेडिसिन की डोज की बात करूँ तो 3 महीने से लेकर 1 ईयर्स के बच्चे में आप 2.5 ml 3 टाइम एक दिन में इस मेडिसिन को इस्तेमाल कर सकते हैं और 1 ईयर से लेकर 6 ईयर के बच्चे में आप 5 से 10 ml इस मेडिसिन को 3 टाइम डेली दे सकते हैं। तो दोस्तों, ये था मेडिसिन कालपोल, जो फीवर्स, बच्चे में फीवर्स होते हैं तो उसे ठीक करने में कालपोल ड्रॉप का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारी जो नेक्स्ट मेडिसिन है वो है एब्डोमेन पेन मेडिसिन। यानी कि जब बच्चे में के पेट में दर्द होते हैं तब उस कंडीशन में हम कोलीमैक्स ड्रॉप का इस्तेमाल करते हैं। इसके अंदर जो कंपोजिशन होते हैं वो होते हैं डाइसाइक्लोमाइन 10 mg मेडिसिन होती है, सिमेथिकोन 40 mg मेडिसिन होती है और इस मेडिसिन की जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो है 30 डिग्री सेल्सियस पे इस मेडिसिन को रखा जाता है। इस मेडिसिन की यूज की बात करूँ तो एब्डोमेन पेन यानी कि पेट में दर्द होते हैं बच्चे के, तब उस कंडीशन में हम कोलीमैक्स ड्रॉप का इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ डायरिया, जैसे बार बार दस्त लगते हैं उस कंडीशन में भी दर्द होते हैं। जब बच्चे के पेट फूल जाते हैं उस कंडीशन में भी पेट में दर्द होते हैं तो भी उस कंडीशन में हम कोलीमैक्स ड्रॉप का इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्लोटिंग यानी गैस की वजह से पेट फूल जाते हैं और दर्द करने लगते हैं तो भी उस कंडीशन में हम इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कोलीमैक्स ड्रॉप की साइड इफेक्ट के बारे में। तो वो है ब्लड विजन जैसी समस्याएं हो सकती है, स्किन रेसेस हो सकती है, इचिंग हो सकती है, वोमिटिंग और डायरिया जैसी समस्याएं देखने को मिलती है। इस मेडिसिन की डोज की बात करूँ कि जब बच्चे को पेट में दर्द हो तब उस कंडीशन में हम कोलीमैक्स ड्रॉप का कितना डोज दे सकते हैं। तो 0 से 3 महीना के बच्चे में आप 1 से 4 ड्रॉप दे सकते हैं, दिन में 1 बार दे सकते हैं। 4 से 12 महीना के बच्चे में आप 5 से 10 ड्रॉप आप दिन में 2 बार दे सकते हैं। 1 ईयर से ज़्यादा बच्चे में 1 ml इस ड्रॉप का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे कि बच्चे में जब पेट में दर्द होते हैं उससे राहत मिल सके। तो हम कोलीमैक्स ड्रॉप किस लिए यूज करते हैं? एब्डोमेन पेन को ठीक करने के लिए हम इस मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं। हमारी नेक्स्ट जो मेडिसिन है वो है एलर्जी मेडिसिन। यानी कि जब बच्चे में एलर्जी जैसी समस्या होती है, जैसे सर्दी होती है, खुजली होती है, तब उस कंडीशन में हम कौन सी मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं? वो करते हैं सिट्रीजिन ड्रॉप का इस्तेमाल करते हैं। ये ड्रॉप और सिरप दोनों फॉर्म में आते हैं, जिस फॉर्म में आपको ज़रूरत हो उस फॉर्म में इस्तेमाल कर सकते हैं। हम बच्चे को इलाज के लिए हम ड्रॉप का इस्तेमाल करते हैं। इसके अंदर जो कंपोजिशन होते हैं वो होते हैं सिट्रीजिन हाइड्रोक्लोराइड मेडिसिन होती है और इस मेडिसिन की स्टोरेज कैपेसिटी है वो है 30 डिग्री सेल्सियस पे इस मेडिसिन को रखा जाता है। इस मेडिसिन की यूज की बात करूँ तो स्नीजिंग यानी कि छींक आना, कॉफ यानी कि खांसना, अगर बच्चे खांस रहे हैं तब उस कंडीशन में इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जा सकता है। रनिंग नोज यानी कि बच्चे के नाक बह रहे हैं तब उस कंडीशन में हम इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। वाटरी आई यानी कि आंख से पानी आ रहे हैं बच्चे के, तब भी उस कंडीशन में हम इस ड्रॉप का इस्तेमाल कर सकते हैं। रेसेस यानी कि लालिमा, आपके स्किन पे एलर्जी होने के कारण लाल लाल धब्बे जैसे बन जाते हैं और खुजली होती है, तब उस कंडीशन में हम सेट्रीजिन सिरप या ड्रॉप का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस मेडिसिन की साइड इफेक्ट की बात करूँ तो ब्लड विजन यानी कि धुंधला दिखाई दे सकता है, ड्राई माउथ यानी मुंह सूख सकते हैं, डिजीनेस चक्कर आ सकते हैं, डायरिया जैसी समस्याएं देखने को इस ड्रग की साइड इफेक्ट मिलता है। इस मेडिसिन की डोज की बात करूँ तो 0.5 mg पर केजी आप पर डे दे सकते हैं। 10 केजी के बच्चे में आप 2.5 mg एक बार दिन में दे सकते हैं। ये मेडिसिन आपके बच्चे को नाक बह रहे हैं या किसी प्रकार के एलर्जी हो जाते हैं तो उससे एलर्जी को ठीक करने के लिए हम इस ड्रॉप का इस्तेमाल करते हैं। हमारी नेक्स्ट जो मेडिसिन है वो है कॉम्बिनेशन मेडिसिन। यानी कि जब बच्चे को एक साथ सर्दी और बुखार हो जाते हैं तब उस कंडीशन में हम एक ही ड्रॉप को इस्तेमाल कर सकते हैं। वो कौन सी ड्रॉप है? वो है सॉल्विंग कोल्ड ड्रॉप है। इसके अंदर जो कंपोजिशन होते हैं वो होते हैं पैरासीटामोल और क्लोरोफेनिडामाइड मेडिसिन होती है। यूज की बात करूँ तो एलर्जी को ठीक करने में मदद करता है और रनिंग नोज हो तब भी उस कंडीशन में इस ड्रॉप का इस्तेमाल किया जाता है।
कॉमन कोल्ड हो, सर्दी जुकाम हो, तभी उस कंडीशन में हम इस सॉल्विंग कोल्ड ड्रॉप का इस्तेमाल कर सकते हैं। या फीवर हो तब भी आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। साइड इफेक्ट की बात करूँ तो हेडेक यानी कि सिर दर्द कर सकते हैं, डिजीनेस यानी चक्कर आ सकते हैं, वोमिटिंग जैसी समस्याएं देखने को इस ड्रग की साइड इफेक्ट मिलता है। इस ड्रग की डोज की बात करूँ तो 3 से 6 महीना के बच्चे में 1.5 ml दिन में 2 बार दे सकते हैं, और 6 से 12 महीना के बच्चे में आप 2.5 ml दिन में 2 बार दे सकते हैं, और 1 से 10 ईयर के बच्चे में 5 ml BD यानी कि 2 बार इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस मेडिसिन का इस्तेमाल किस लिए करते हैं? जब बच्चे को फीवर और साथ में एलर्जी हुआ हो, यानी कि सर्दी, कॉमन कोल्ड जैसी समस्याएं देखने को मिले, तब उस कंडीशन में हम इस मेडिसिन का यानी कि इस ड्रग का इस्तेमाल करते हैं। हमारी नेक्स्ट जो मेडिसिन है वो है वोमिटिंग मेडिसिन, यानी कि जब चिल्ड्रंस में वो उल्टी जैसी समस्याएं देखने को मिलती है, तब उस कंडीशन में हम कौन सी मेडिसिन को इस्तेमाल करते हैं? ओंडम ड्रॉप का इस्तेमाल करते हैं, और इसके अंदर जो कंपोजिशन होते हैं वो होते हैं ओंडम सेट्रॉन मेडिसिन होती है। यहाँ पे भी आपको देखने को मिल रहा होगा। इस मेडिसिन की यानी कि इस ड्रॉप की यूज की बात करूँ तो उल्टी आने पर, यानी कि जब बच्चे को उल्टी होती है, तब उस कंडीशन में हम इस ड्रॉप का इस्तेमाल करते हैं। और दूध की उल्टी, जब बच्चे दूध पीते हैं और उस समय उल्टियाँ होती है, तो उसे भी रोकने के लिए हम इस ड्रॉप का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस ड्रॉप की साइड इफेक्ट की बात करूँ तो ड्राई माउथ यानी कि मुंह सूख सकते हैं, चेस्ट पेन यानी चेस्ट में दर्द हो सकते हैं, डिजीनेस और फटीगो यानी थकान जैसी समस्याएं देखने को मिलती है बच्चे में। ओंडम ड्रॉप की डोज की बात करूँ तो 3 से 6 महीना के बच्चे में 0.5 ml पर डे एक बार दे सकते हैं। 1 ईयर्स के बच्चे में आप 1 ml दिन में एक बार दे सकते हैं। तो इस मेडिसिन का इस्तेमाल हम बच्चे को जब उल्टी होती है, तब हम उस उल्टी को रोकने के लिए ओंडम ड्रॉप का इस्तेमाल करते हैं। तो हमारी जो सबसे पहली एंटीबायोटिक मेडिसिन है वो है ओफ्लोमैक एम। इसके अंदर जो मेडिसिन होती है वो होती है ओफ्लोक्सासिन मेडिसिन होती है, मेट्रोनिडाजोल मेडिसिन पाई जाती है। और इस मेडिसिन की यूज की बात करूँ तो स्टोमक इन्फेक्शन, यानी कि जब बच्चे के पेट में किसी प्रकार के इन्फेक्शन हो जाते हैं, तो उस इन्फेक्शन को रोकने के लिए हम ओफ्लोमैक एम ड्रॉप या सिरप का इस्तेमाल करते हैं। लॉस मोशन और डायरिया, यानी कि जब बच्चे को पेट झड़ते हैं, तब भी उस कंडीशन में हम इस मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं। इस मेडिसिन की साइड इफेक्ट की बात करूँ तो हेडेक जैसी समस्या हो सकती है, डिजीनेस और वोमिटिंग जैसी समस्याएं देखने को मिलती है। यानी कि ओफ्लोमैक एम ड्रग की डोज की बात करूँ तो 6 से 12 महीना के बच्चे में 2.5 ml दिन में 2 बार इस्तेमाल किया जा सकता है। 5 ईयर्स के बच्चे में 5 ml BD दिन में 2 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ओफ्लोमैक एम ड्रग का इस्तेमाल किस लिए करते हैं? जब बच्चे के पेट झड़ते हैं या बच्चे की पेट में इन्फेक्शन हो जाते हैं, डायरिया होती है, तब उस कंडीशन में हम इस ड्रग का इस्तेमाल करते हैं। हमारी नेक्स्ट जो एंटीबायोटिक मेडिसिन है वो है एजिथ्रल मेडिसिन है। इसके अंदर जो कंपोजिशन होते हैं वो होते हैं एजिथ्रोमाइसिन मेडिसिन होती है। और इस मेडिसिन की यूज की बात करूँ तो ईयर इन्फेक्शन, यानी कि जब बच्चे के कान में इन्फेक्शन हो जाते हैं, टॉन्सिल इन्फेक्शन हो जाते हैं, या निमोनिया जैसी कंडीशन देखने को मिलती है, ब्रोंकाइटिस जैसी कंडीशन होती है, तब उस कंडीशन में हम एजिथ्रल ड्रॉप का इस्तेमाल कर सकते हैं। साइड इफेक्ट की बात करूँ तो हेडेक, डिजीनेस और वोमिटिंग जैसी समस्याएं देखने को मिलती है। इस ड्रॉप की डोज की बात करूँ तो 6 से 12 महीना के बच्चे में आप 2.5 ml दिन में 2 बार इस्तेमाल कर सकते हैं, और 5 ईयर्स के बच्चे में 5 ml BD यानी कि दिन में 2 बार इस्तेमाल किया जा सकता है। इस ड्रग की किस लिए इस्तेमाल करते हैं? जब बच्चे के ईयर में इन्फेक्शन हो जाते हैं, टॉन्सिल में इन्फेक्शन हो जाते हैं, तब उस कंडीशन को ठीक करने के लिए एजिथ्रल ड्रॉप का इस्तेमाल करते हैं। हमारी नेक्स्ट जो मेडिसिन है वो है वीकनेस मेडिसिन, यानी कि जब बच्चे को कमजोरी जैसी महसूस होती है, तब उस कंडीशन में हम A to Z ड्रॉप का इस्तेमाल करते हैं। ये काफ़ी फेमस मेडिसिन है जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल में लिए जाते हैं। इसके अंदर जो कंपोजिशन होते हैं वो होते हैं मल्टीविटामिन मेडिसिन होती है। और इसकी यूज की बात करूँ तो वीकनेस यानी कि कमजोरी को दूर करने के लिए हम इस ड्रॉप का इस्तेमाल करते हैं। इस मेडिसिन की साइड इफेक्ट की बात करूँ तो हेडेक, डिजीनेस और वोमिटिंग जैसी समस्याएं देखने को मिलती है। और डोज की बात करूँ तो 6 से 12 मंथ के बच्चे में आप 2.5 ml दिन में 2 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। 5 ईयर्स के बच्चे में 5 ml दिन में 1 बार इस्तेमाल किया जा सकता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो रोजाना ऐसे ही मेडिसिन से जुड़ी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, जब तक के लिए बाय बाय।